कुरकिहार मंदिर जो आप मेगा स्थनिज किताब पढ़े हैं, आज हम आपको उसका मानस पटल से रूबरू करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का घर यही था। कुरकिहार ग्राम का हराही स्थान कहा जाता है। हराही स्थान यानी रुक्मिणी हरण का स्थान। और यहीं पर माता रुक्मिणी आई थी तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से रथ से ले गए थे। ये उमा शंकर का मूर्ति है। उमा मतलब माता और शंकर मतलब शिव जी। ये दोनों अर्धनारीश्वर स्वरूप में मतलब कुरकिहार गांव का द्वापरकालीन सरोवर है। अभी हम लोग जहाँ पर हैं, ये कुरकिहार का देवी स्थान है, द्वापरकालीन देवी स्थान। महादेवी का जो सामने प्रतिमा है अष्टभुजी प्रतिमा है, और इस मंदिर का बनावट जो है सो पत्थर का है, विश्वकर्मा बनाया हुआ पत्थर का बनावट है। बनावट देख करके मुझे लगता है कि ये 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी से पहले के समय का ही बना हुआ है। हमारे साथ है यहाँ प्रहलाद पांडे जी, यहाँ के पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं। मंदिर का इतिहास बताएंगे। बाबा बताइए मंदिर का इतिहास। मंदिर बहुत पुरातात्विक मंदिर है। कैसे आप किसी को पता न लगा पाए कि मंदिर बना चुका है। बहुत काल से ही मंदिर है। यहाँ के भी प्राकृतिक अद्भुत है, आप देख भी रहे हैं। और यहाँ का मतलब बताया जाता है कि माता का प्रतिमा द्वापर काल से है। द्वापर काल से है। सबको वर्णन नहीं कर रहा है कि कब बना होता है। अष्टभुजी बदल है 18 मीटर। यहाँ बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का घर यही था। रुक्मिणी का नैहर था। तो रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी यहाँ पूजा करने आती थी। और उनके पिता यहाँ मतलब जरासंध काल में, मुख्य राजा तो जरासंध था, लेकिन जरासंध के जागीरदार थे और यहाँ पूजा करने आती थी भगवान श्री कृष्ण। लेकिन शादी जो रुक्मिणी को तो मैंने सेट हो गया था शिशुपाल से। हाँ, शिशुपाल से उनको बहुत जबरदस्ती शादी सेट किया गया। उनका रुक्मिणी का जो भाई थे रुक्मन, उनसे युद्ध हुआ है। तो घर करके लेके जा रहे थे, तब जाकर उनसे युद्ध हुआ है। ये उन्हीं से युद्ध हुआ है। लेकिन सूर सागर में ऐसा लिखा गया है कि जो युद्ध था उसमें एक भी रक्तपात नहीं हुआ था। बलिराम जी पूरा सेना को वहाँ रोक दिए थे और रानी वो जो माता थी रुक्मिणी उनको लेकर भगवान कृष्ण रथ में बैठा कर चले गए थे। हम लोग अभी जहाँ जिस जगह पर हैं, इसको कुरकिहार ग्राम का हराही स्थान कहा जाता है। हराही स्थान यानी रुक्मिणी हरण का स्थान। हमारे साथ कुरकिहार के हैं, कुरकिहार विकास समिति बनाए हुए हैं और कुरकिहार के विकास पर काम करते हैं। उसके अध्यक्ष हैं रवि जी। रवि जी तो है नौजवान, लेकिन गांव के विकास पर बढ़िया काम करते हैं। कुछ बताएंगे इस जगह के महत्ता के बारे में। ये हराही स्थान है, मतलब माता रुक्मिणी का हरण का स्थान। यहाँ कुरकिहार में 4 जगह पूजा करने का महत्व था। यहाँ अभी भी आते हैं हिंदू धर्म का पूजा गोदी भराई के लिए, तो 4 जगह आता है। पहले सबसे पहला हो गया जो बड़ी देवी स्थान हो गया, फिर छोटे गढ़ के बगल में। हाँ, वो जो हम देवी मंदिर जो गए। हाँ, जो बड़की देवी स्थान है वहाँ माता दुर्गा का एक बहुत महिषासुर मर्दिनी का एक बहुत भव्य मूर्ति है। फिर यहाँ पर छोटकी देवी स्थान है एक। अच्छा। और ये हराही स्थान है और एक गढ़ वाला एरिया है। तो यहाँ माता रुक्मिणी स्नान करने के लिए आती थी। अच्छा, इस सरोवर में इस तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है। हाँ, और यहीं से श्री कृष्ण भगवान माता रुक्मिणी का हरण करके ले गए थे। मंदिर का बनावट जो है ना, चौखट तक लगी है। पूरा ब्लैक पत्थर है, पूरा काला पत्थर का बना हुआ है। क्या सब पहले गढ़ था, लेकिन अभी भी गढ़ तो है ही। इस गढ़ का थोड़ा भी खुदाई होता है तो फिर यहाँ मूर्ति मिलना शुरू होता है। ऐसे ही प्रतीत होता होगा कि यहाँ मूर्ति पहले काल में बनता होगा। मूर्ति बनाने ये सब मूर्ति यही इसी कुरकिहार गांव में मिला हुआ मूर्ति। सब यहाँ इसी गांव के उत्खनन में मिला हुआ तमाम मूर्ति जो इस मंदिर में लगाया गया। देखिए अष्ट धातु का ही है। ये मिला उसी घर से आया है। और माता का प्रतिमा है
कोई बहुमूल्य पत्थर था। और यहीं से मूर्ति जो था इंग्लैंड में भी गया। सब बहुत संख्या में मूर्ति लगे हैं यहाँ से। 18वीं सदी में खुदाई हुआ है, उस समय बहुमूल्य पत्थर का मूर्ति मिला है, जो इंग्लैंड के संग्रहालय में कई रखा। मूर्ति इंग्लैंड के संग्रहालय। और उसका बाहर चित्र पटना में भी काफी संख्या में यहाँ का मूर्ति। पोस्टर में चित्र सब बाहर पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ भी लगा हुआ है इसमें। ये अष्टभुजी देवी है, इनकी 8 भुजा है, और ये 4 भुजा का देवी है, और ये 18 भुजा इनका है, 9 इधर 9 उधर। ये भी जो जितने तरह के सब पत्थर का है बना हुआ टोटल। माता का मंदिर है, हराही स्थान मंदिर, देवी का मंदिर है। हाँ, देवी का मंदिर। और यहाँ शिव जी का भी मंदिर था। शिव जी का मंदिर था। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं कि बहुत सारा शिवलिंग है। यहाँ एक अच्छा। एकदम सबसे रेयर चौमुखी शिवलिंग था, वो बहुत पहले चोरी हो गया। यहाँ पर बहुत सारा मूर्ति था, वो भी बहुत चोरी हो गया। कुछ मंदिर एक उधर है, वहाँ पर बहुत सारा खंडित मूर्ति अभी भी है। और खंडित तो बीच में मुगल काल के समय बहुत आक्रमण हुआ। और यहीं पर माता रुक्मणी आई थी, तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से रथ से ले गए थे। हाँ, ये उमा शंकर का मूर्ति है। उमा मतलब माता और शंकर मतलब शिव जी। ये दोनों अर्धनारीश्वर स्वरूप में, मतलब माता और शंकर जी का मिला हुआ है। देखिए यहाँ पर जो माता का पैर है वो सिंह पर है, और उमा शंकर का जो पैर है वो बसहा बैल पर वैसा है। थोड़ा और नजदीक ला के दिखाइए तो देख सकते हैं। देखिए ये नंदी है और ये माता है, माता के सिर पर शंकर जी का ये है। यहाँ पर दोनों कनेक्टेड है। अंदर भी एक गड्ढा टाइप का बना हुआ है अंदर। अच्छा अच्छा, ये निर्माण पत्थर का है। हाँ हाँ देखिए ना, अंदर ये से अभी- ना, हाँ पत्थर का ये निर्माण देखिए ना, है। ये पत्थर का निर्माण है, पूरा सब पत्थर पूरा का निर्माण ब्लैक पत्थर है ना? ब्लैक हाँ, स्टोन से। ब्लैक। हाँ, देखिए इधर, देखिए इधर भी उमा शंकर का, सब इधर उमा शंकर का। देखिए वाह। ऐसा बताया जाता है कि जो कुकहार जो ग्राम के सब पास द्वापर कालीन माता अवशेष का जो प्रतिमा, उसके बगल में जो कुआं है, उस कुआं से इसमें अंदर गुफा बना हुआ, सुरंग है। निर्माण इसका जो है तो देखिए सब पुराना पत्थर वाला है। हाँ देखिए, आपको दिखाते हैं। देखिए भोले शंकर का है यहाँ पर। अच्छा, और ये लगता है कि खंडित किया गया। खंडित जो बता रहे हैं ना, गुफा टाइप का जो है, हाँ। यहाँ वहाँ से कनेक्टेड है। पहले बताया जाता था कि वहाँ से घुसेगा तो यहाँ निकल जाएगा डायरेक्ट। हाँ तो उसी का अच्छा देखिए ना भाई, पुराना ये अर्घा बना हुआ है, और बगल में ये भी, लेकिन ये जो स्थापित शिवलिंग है ये भी पुराना शिवलिंग है। हाँ। बहुत धातु टाइप लग रहा है, ब्लैक स्टोन। नहीं, ब्लैक स्टोन है। ब्लैक स्टोन ऐसा लग रहा है देखिए, कि- चौकोर अर्घा है, एक गोला अर्घा है। और ये बताया जाता है कि घूमता है, कोई भी हटाने का प्रयास किया है ना तो नहीं हटता है ये। मैंने घूमने से सुरंग खुल जाता, वैसा होता है। और पहले का उसको कहा जाता था, इस तरह का टेक्निक रहता था कि इसको घुमाइए तो रास्ता हाँ, खुल हाँ, जाएगा। उन्हें मैंने आजकल कैसे पासवर्ड रहता है, आजकल मोबाइल पे वगैरह या हर चीज में पासवर्ड रहता ना, उस समय के तरह बिल्कुल, बिल्कुल। उस तरह से चक्र को घुमाया जाए कि खुल जाए। हाँ हाँ, उसी तरह। उस पद्धति का उपयोग किया जाता है। यहाँ से, अरे अद्भुत कला था भाई। पहले आप चंद्रकांता पढ़े होंगे, चंद्रकांता में इस तरह का कहानी है कि आप मतलब अद्भुत अद्भुत रहस्य। भूल भुलैया टाइप। कुकिहार मंदिर जो आप मेगा स्थनिज किताब पढ़े हैं, आज हम आपको उसका मानस पटल से रूबरू करवाते हैं। आइए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बोर्ड लगा हुआ। ये कुर्किहार गढ़ है। इस गढ़ का थोड़ा भी खुदाई किया जाता है तो बड़ी संख्या में यहाँ मूर्ति मिलता है। लेकिन ये जो जगह है, ये द्वापर काल में जरासंध के अधीन था, और जरासंध के एक जागीरदार कहिए, उस समय का जागीरदार भीष्म, ऐसा कहा जाता है, मैंने रुक्मिणी के पिता। ये जागीर था ये गढ़।